इस बार विधानसभा चुनावों में जम्मू कश्मीर के वोटरों के सामने कई मुद्दे हैं। सेब की फसल सीजन के दौरान हो रहे चुनाव में लोगों की दिलचस्पी कम नहीं है, क्योंकि 10 बरस बाद जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा चुनने का मौका मिल रहा है। पुलवामा में स्थानीय लोगों, खासतौर पर पहली बार के वोटरों ने बताया कि उन्हें क्या क्या उनके लिए अहम मुद्दे हैं, चुनाव उनके लिए क्यों है खास। जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नज़ीर मसूदी। आप बताएं कि जब हार्वेस्टिंग सीजन भी हो, लेकिन आप सभी लोग कहते हैं कि नहीं, इलेक्शन पे बात होती है और आप भी चर्चा करते हैं। बिल्कुल, इट इज़ अबाउट हार्वेस्ट एप्पल अभी तैयार है, हर जगह पे तैयार है। लेकिन यहाँ जो अभी इलेक्शन का जो फेस्टिवल आज चल रहा है पूरे साउथ कश्मीर में पर्टिकुलरली, तो हम भी इसमें कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि हम चाहते हैं कि एक चेंज होनी चाहिए, कि आने वाले समय में एक पॉजिटिव चेंज आनी चाहिए। और एज अ यूथ अगर मैं कहूँ, अनलेस एंड अनटिल यूथ को हम अगर कंसिडर नहीं करेंगे, यूथ को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, तो आने वाले समय में हम यूथ ही इस कौम को चलाने वाले हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिव चेंज हो। क्या इश्यूज हैं जो इस इलेक्शन के अहम हैं? स्लोगन जो हैं, जज्बाती इमोशनल स्लोगन्स के बगैर आम आदमी के क्या मुद्दे हैं? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है। ड्रग्स को लेके हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सोसाइटी को। इन चीज़ों को सीरियस लेने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें तभी जब हम इसका अदर साइड ऑफ द कॉइन देखेंगे। जब तक हम यूथ को एक रोज़गार नहीं देंगे, जब तक हम यूथ को कंसिडर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लग रहा है कि ड्रग्स या बाकी चीज़ें इसमें हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। As I said कि 30% वोटर्स आर लेस देन द एज ऑफ 29। तो आप ये बताएं कि जब आपका यो इतना यूथ पॉपुलेशन है, क्योंकि 10 साल बाद वो इलेक्शन हो रहे हैं, आप क्या जानते, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? Okay. First, I would just like to what election means to us. Election is something that is act of selecting someone, and this selection must be likewise. The decision maker should take such a decision that must be attractive. आप ट्रेडर भी हैं? जी, मैं ट्रेडर भी हूँ। जी, आप ये बताएं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आप बताएं, ट्रेडिंग के लिहाज से, क्योंकि कई लोग ये सवाल करते हैं कि जो पहले कर रहे थे, इस 5 साल या 6 साल में जब से एब्रोगेशन हुई, काफ़ी इकोनॉमी या बढ़ी है या न बढ़ी है। तो आपके लिहाज से क्या इलेक्शन कितना अहम है, ये वोट देना, और इससे आपकी ट्रेडिंग पे क्या असर? Election is very much important for our traders community. As far as question is concerned about horticulture, we need a very good and strong and best friendly horticulture policy. We need empowerment of our women folk. We need some traders friendly policies. आपको पता है ट्रेडर जो है वो देने वाला होता है, लेने वाला हॉर्टिकल्चर में नहीं। क्या, क्योंकि हम इस वक्त सेब के बाग में ही बैठे हैं, in an orchard. What are the issues? For example, the orchardists have been talking about the import duty of this that which has been decreased, which is impacting the apple of Kashmir. There are so many policies right now which was going through actually because of that unholy coalition. आपको पता ही होगा जो मोदी गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ ईरान के साथ टाई अप किया है। जो इम्पोर्टेड फ्रूट आ रहा है वो हमारे रेट से कंपैरेटिवली मार्केट में बहुत सस्ता बिक रहा है, जिससे हमारी जो एप्पल इंडस्ट्री है उसको काफी नुकसान पहुंच रहा है। क्या मुद्दे हैं एक यंगस्टर के लिए? बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे। मैं चंद गुजारिशात यहाँ पे कहूँगा। देखिए, हमारे जहन में भी एक ख्याल आता है कि हम एक बेटर कश्मीर को देखें, बिकॉज वी कश्मीरीज आर स्पेशल एंड वी वांट टू रिमेन स्पेशल ऑलवेज टिल डेथ। तो बात ऐसी है कि चलो मैं मान लो मैं एक तालिब इल्म हूँ, मेरी सोच यही है कि अगर यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज हमारे हवाले से हैं, कोई चीज़ हमें होना चाहिए, वो प्रॉपरली हमें मिलना चाहिए। लाइकवाइज जॉब अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं, भी जॉब्स की बात कर रहे हैं। आपका क्या है? Maybe to be honest, I want to say that I want a better politician. क्या चाहते हैं? क्यों, किसको वोट देना चाहते हैं, क्यों देना चाहते हैं? मैं यही बोलूँगा कि जो हमारे लिए बेटर पॉलिटिशियन हो, हम उसी को वोट देंगे, जिनका मैनिफेस्टो क्लियर होगा उसको हम वोट दे देंगे। ठीक है। तो जी, आपका शुभ नाम और आप? एडवोकेट वसीम अहमद शाह। अच्छा, आप लॉयर हैं, तो वकील के पास सारे दलीलें होते हैं। बिल्कुल सर। तो आप सियासत की दलील, और जब हम यहाँ इस ऑर्चर्ड में बैठे हैं, यहाँ की इकोनॉमी की कहानी क्या है, जिसकी बुनियाद पे आप सब कहते हैं कि
हार्वेस्ट तो है, लेकिन सबसे बड़ा हार्वेस्ट आप कहते हैं यहाँ इलेक्शन का है। देखिए, डेमोक्रेसी का। ये बात सही है कि एप्पल हार्वेस्टिंग तो ये तो हर साल आती है, लेकिन अब की बार जो 18 सितंबर को हमारे वोट्स डालने का दिन आ रहा है, वो हमारे लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल है। मैं तो कहूँगा कि एप्पल हार्वेस्टिंग से भी बड़ा क्योंकि एप्पल हार्वेस्टिंग हम हर साल मनाते हैं, लेकिन ये जो आज का है कि इसमें ज़्यादातर एक जो कि फर्स्ट टाइम वोटर्स है, वो दे सीम टू बी वेरी एक्साइटिंग, दे आर गोइंग टू कास्ट देयर वोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और वो ये चाहते हैं कि हम किसी कैंडिडेट को इलेक्ट नहीं कर, हम एक लॉ मेकर को ना इलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जिस भी बंदे को हम यहाँ से भेजेंगे एज अ कैंडिडेट, वो सिंपली हमारा कैंडिडेट नहीं, वो हम कल हमारा लॉ मेकर होगा। जैसे कि आपने भी बात कही कि ईरान से ये जो आते हैं उनमें जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो रिड्यूस की गई है, और डायरेक्टली वो इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी पे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमिक इशू आप कहते हैं इस इलेक्शन के मुद्दे हैं जो आपके लाइवलीहुड। बिल्कुल बिल्कुल सही है कि अच्छा, एक बात तो इकोनॉमी, जॉब्स जो आपने बताए, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आ रही है। आप ये बताएंगे कि पिछले इलेक्शन में आप में से जो 2014 का कितने लोगों ने वोट किया था, क्योंकि उस दिन ज्यादातर बाइकाट था। 2014 में हमने वोट था हमारा, लेकिन उस वक्त हमने वोट कास्ट नहीं किया। तो आपने किया पार्लियामेंट में वोट कास्ट करना चाहिए, क्योंकि वोट ही हमारे पास एक ऐसा डेमोक्रेटिक राइट होता है, एक पावर होता है जो हमारी वॉइस होके ऐवानों में गूंजती है। जाहिर सी बात है आपका वोट नहीं था। आपका वोट था 2000? नहीं आपका वोट नहीं था उस वक्त, आपका तो था। मेरा था, और मैंने वो वोट जाया किया, इसलिए कि मैंने बाइकाट किया, और आज मुझे उस पर बहुत पछतावा हो रहा है कि मैंने उस वक्त वोट क्यों नहीं डाला। वहीं चुनावों में, कश्मीर के चुनावों में हमेशा एक बड़ा मुद्दा जो रहता है, बड़ी जो बातचीत रहती है, वो कश्मीरी पंडितों, खासतौर से जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं, उनको लेकर रहती है। तो आज आपको कश्मीरी पंडितों की कहानी सुनाते हैं, उन्हीं की जुबानी, उनका दर्द, उनके आंसू, उनकी परेशानियां क्या हैं, क्यों हालात सुधरने के बाद भी वो वापस नहीं जा पा रहे, और जो आए हैं वो अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं। कश्मीर की डायरी में आज चर्चा उन्हीं की, और क्यों इतने सालों से उनके नाम पर सियासत तो होती है, कई पॉलिटिकल पार्टीज उसका फ़ायदा भी उठाती हैं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं होता। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपको एक खबर दिखाएंगे। चलिए, जैसा आपको ब्रेक पे जाने से पहले बता रहे थे कि किस तरीके से कश्मीरी पंडितों की जो कहानी है वो हर बार चुनावों में चर्चा में तो आती है, पर उनके जीवन में क्या बदलाव होते हैं, इस पर देखिए हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट। 8 से 9 कश्मीरी पंडित जो हैं वो इस बार विधानसभा के चुनावों में लड़ रहे हैं। हमारे साथ कुछ कश्मीरी पंडित भाई लोग हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके मुद्दे क्या हैं। जी नमस्कार सबको, सब पूरे देश को नमस्कार। एज अ कश्मीरी पंडित जो मुद्दे हम लोगों को देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर रह के देखते हैं कि 2014 से मोदी जी की सरकार आई, तब से हमने एक सोचा था, हमें एक आश्वासन था कि हम लोगों की रिहेबिलिटेशन यहाँ पर वापस होगी, मगर अभी तक हमें कोई रोड मैप दिखा नहीं। ये किस्म का हमारे पे दब्बा ये है कि 34 साल से हम लोग अपने घर को छोड़ के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग अपने आप को समझते थे कि हम लोग वापस अपने आप को रह पाएंगे। चाहे बेशक हमें कांग्रेस से भी उम्मीद थी, मगर मोदी सरकार से ज़्यादा उम्मीद थी। चलो, उन्होंने कहा था कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट मांगे हमसे, लोग दुनिया मतलब लोगों से पूरे हिंदुस्तान में वोट मांगे गए, हमारे कश्मीरी पंडित के मुद्दे पे भी बात की कि इनको वापस बसाया जाएगा, मगर अभी तक इसके बारे में कोई रोड मैप तैयार नहीं किया गया। जैसे देखिए, सिर्फ 6000 फ्लैट बनाने से कोई सोल्यूशन नहीं होता कि 6000 फ्लैट बना दिए, नौकरियां 6000 लग गई। वो कांग्रेस के रीजन में भी नौकरियां उन्होंने दी थी, जिसमें 3000 पहले लगा दिए गए थे, फिर बाद में 3000 लगा दिए गए। अब कश्मीरी पंडितों का ये है कि हम लोग अपने देश में, अपने ज़मीन पे, जो हमारे जहाँ के जन्मवासी हम लोग हैं कश्मीर के, तो हम लोग अपने कश्मीर में वापस सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे पीढ़ी चलती जाएगी आगे, वैसे वैसे हमारी जो पीढ़ियां आने वाली आगे, वो आगे पीछे किसी कहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर सेटलमेंट लेके बैठे हुए हैं। अब वो वापस आएंगे, हर एक को एक होता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, तो उन लोगों ने जो ज़िंदगी यहाँ पर जी हुई है, तो उनके साथ एक अटैचमेंट होता है कश्मीर के साथ। वो लोग आज भी हमें यही चीज़ बोलते हैं, जैसे मेरे माँ बाप है वो भी बोलते हैं कि नहीं, कश्मीर बहुत है, या आप लोगों की धरती है, हम लोग का सब कुछ है यहीं पर है।
मगर उसके बाद भी अभी तक कोई आश्वासन या कुछ हमारे लिए रिहेबिलिटेशन के लिए कुछ भी नहीं हो पाया है। सर आप बताइए, क्योंकि एक इमोशनल अटैचमेंट है आप लोगों की इस राज्य से, लेकिन क्यों ऐसा आपको लग रहा है, या हम भी जैसे बात कर रहे हैं लोगों से कि जो वादे किए जा रहे हैं वो पूरे नहीं हो रहे? जी बिल्कुल, देखिए ये बात सच है कि 2014 में जब मोदी सरकार आई थी तो कश्मीरी पंडितों का आश्वासन थोड़ा बढ़ गया था सरकार से कि शायद ये एक ऐसी सरकार है जो कश्मीरी पंडितों की घर वापसी कर सकती है। देखिए इस टाइम मुद्दा सबसे बड़ा क्या है कश्मीरी पंडितों का? एक ही मुद्दा है, वो घर वापसी। लेकिन घर वापसी का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरा दे दो, एक कमरे के अंदर आप बोल दो कि आपकी घर वापसी होती है। एक कमरे से घर वापसी नहीं होती है। इस टाइम पे पीएम पैकेज अगर देखा जाए, 2010 में पीएम पैकेज जो दिया गया था, 2010 से लेकर अभी 2024 चल रहा है। आप पीएम पैकेज की हालत देखिए। आप पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के घरों में चाहिए, एक कमरे में कैसे वो अपनी ज़िंदगी पूरी व्यतीत कर रहे हैं। और ये वही कश्मीरी पंडित है जिनके कश्मीर में कनालों के हिसाब से ज़मीन होती थी और उन्हीं के ऊपर मकान होते थे। अगर हम कश्मीरी पंडितों की बात करें, यहाँ पे जो वादे कश्मीरी पंडितों के साथ किए गए थे वो वादे अभी तक पूरी तरह से निभाए नहीं गए हैं। बहुत बड़ा कुछ मुझे लगता है शायद कश्मीरी पंडित जो कौम है वो विकल्प ना हो जाए। अब देखिए, अगर आपने डोगरा कम्युनिटी को देखना है तो आप जम्मू में उनको ढूंढ सकते हो, पंजाबियों को देखना पंजाब में देख सकते हो। कश्मीरी पंडित कहाँ पे है? कश्मीरी पंडित मुझे लगता है ख़त्म ही हो गया है। कल्चर हमारा टोटल ख़त्म है। ये तो हम हैं 2000 अब जो 17 में या 10 में बैच आए हो तो कश्मीर के साथ उनका लगाव हो गया, कश्मीर वापस आ गए हैं। हमारे बच्चों का फ्यूचर क्या है? क्या कश्मीरी पंडित खाली 6000 परिवारों तक सीमित है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है। सुरक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, कहते हैं कि एक जगह जैसे होता है ना घेटों में अंदर बंद कर दिया। आपको क्या लगता है कि जो एक खुले में सांस ले सकते हैं वैसे कभी फील होता है या अभी बंद बंद ही महसूस होता है? बंद बिल्कुल है। देखो, सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा हुआ है। अगर ये मुद्दा नहीं होता तो शायद राहुल भट्ट जिंदा होता। घरों से देखो, आपने घर से बाहर निकलना है, आपने सब्जी लानी है, आपने घर से बाहर निकलना, दूध लाना है, आपने बच्चों को स्कूल जाना है, तो आप खाली उस 4x4 खोली में या उसके एरिया के अंदर ही सीमित नहीं हो सकते हो। तो ये बात सही है कि अब खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो कश्मीरी पंडितों का है, लेकिन जिस हिसाब से गवर्नमेंट इस टाइम पे बात कर रही है कि हर बार मुद्दा ही कश्मीरी पंडितों का आता है, जब भी इलेक्शन होते हैं कश्मीरी पंडितों की वापसी कहाँ है? 2014 से कश्मीरी पंडितों की वापसी। कौन सी पार्टी ने ज्यादा ठगा आपको लगता है, एनसी या बीजेपी? मुझे लगता है अभी तक कश्मीरी पंडितों को किसी पार्टी ने कोई सपोर्ट नहीं किया है, चाहे वो एनसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस हो। मेरे हिसाब से हाँ। आपको क्या लगता है कि किसने ज्यादा वादे किए और ज्यादा वादे तोड़े? मुझे लगता है कि वादे सबने किए गए हैं, सब पार्टियों ने कहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मगर इम्प्लीमेंट किसी ने आज तक कुछ नहीं किया है। क्योंकि आज की डेट पे भी हम लोगों के लिए ऐसा है कि जैसे राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई थी तो हमारी जो हालत थी, हम लोग अपने घरों में थे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे बहुत सारों के परिवार यहीं पर रहते हैं और प्लस हमारे बच्चे भी यहीं पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने तब भी अपने आप को समझा कि हम लोग यहाँ पर सेफ़ नहीं है, तो हम लोग जम्मू चले गए। जैसे जम्मू हम समझते हैं कि अपने आप को सेफ़ है, तो तभी भी कहते नहीं, गवर्नमेंट ने कहा कि हम हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, आप आइए, वो आइए। मगर अभी तक ग्राउंड रियलिटी में मुझे आज तक कुछ नहीं लगा कि हम लोगों को भी इतने साल हो गए। कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? मुझे लगभग 8-9 साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो 8-9 साल से हम विद फैमिली, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ यहाँ पर, तो बच्चे भी मेरे यहीं पढ़ते हैं। तो मगर मुझे अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा कि कोई रिहैब। अब इन लोगों ने जैसे बोला कि हम लोग आपको 6000 नौकरियों की, मैंने आपको बात की थी पहले भी कि 6000 नौकरियाँ दी, आप एकोमोडेशन हम दे देंगे, कमरे। जैसे मेरे मित्र ने भी कहा कि हमें 10 बाई 10 की खोली जैसी टाइप की होती है ना, कि जिसमें हम लोग करेंगे क्या, मतलब वो अभी भी हम लोग नहीं, हम सब रेंट पे रहते हैं। अभी हम किराए पर हैं सारे। नहीं, आप लोग जैसे जम्मू चले गए थे तो फिर आपकी तनख्वाहें भी कट गई थी, फिर क्या हुआ? मतलब काफ़ी दबाव भी बनाया गया कि आप वापस आएँ? हाँ, हमें पे दबाव बहुत ज़्यादा बनाया गया कि आप वापस आइए, क्योंकि यहाँ पर आप बोलते, इन्होंने बोला कि नहीं, आपके अपना है, ज़मीन है आपकी, यहाँ पर पूर्वज आपके यहीं के हैं, आपके कश्मीर आपका है, आप क्यों कश्मीर छोड़ के जाओगे? मगर कश्मीर में अगर हमें वापस बसाना है, हमें यहाँ पर रहना है, कि हम भी चाहते, चलो हमारे अपनी पूर्वजों की धरती है, हमारे कश्मीर हमारा अपना है, तो हम लोग भी चाहते हैं। मगर कुछ तो ऐसा रोड मैप होना चाहिए ना। जैसे आप देखिए, वो सिक्योरिटी के नाम पर अगर यहाँ पर एक किलिंग और हो गई तो आपको
मुझे नहीं लगता, ये आपको भी नहीं लगेगा कि यहाँ पर हम लोग एक अच्छे माहौल में रह पाएंगे। एक खौफ के माहौल में हम जीते रहेंगे। अब हम ये सोचते चलो कभी थोड़ा ठीक है चल रहा है, मगर जैसे ही कुछ होगा तो हम लोगों का इतना खौफ हम में पैदा हो जाता है, हमारे परिवार में इतना खौफ पैदा हो जाता है कि अपने आप को हम कुछ समझ नहीं पा रहे सिक्योर। और कोई पार्टी बोले कि जिसने हम लोगों को आज तक सपोर्ट किया हो या कुछ बोला, सबने वादे किए हम ये करेंगे। आप देख लीजिए जितने भी आज की डेट में पार्टीज असेंबली इलेक्शन के लिए खड़ी हुई है, उन सब के मैनिफेस्टो में आप चेक कर सकते हैं, उन सब में एक एक पॉइंट मेंशन किया है रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडिट्स। ठीक है, ये मैनिफेस्टो आप आज जैसे ये 2024 का इलेक्शन है, 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, चाहे लोकसभा के इलेक्शन थे, चाहे उससे पहले इलेक्शन, हर एक के मैनिफेस्टो में हमेशा यही लिखा गया, चाहे वो हर पार्टी की तरफ से आप देख लीजिए, हर पार्टी की तरफ से ये लिखा, मगर ग्राउंड रियलिटी पे आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। क्या कहती हैं कि अब घाटी में हालात जो हैं वो बदले हैं पिछले 5-7 सालों में? कश्मीरी पंडित महिलाओं के उससे बताएं नज़रिए से। देखिए, घाटी में इसमें कोई दो राय नहीं है कि हालात बदले हैं, और हालात बदले हैं तभी आज 2014 के बाद चुनाव हो रहे हैं, और चुनाव का माहौल आप घाटी में देख रहे हैं किस तरीके से है, और बहुत अच्छी बात है, चुनाव होना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है हर एक को समस्याएं हैं, लोगों तक मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह नहीं पहुंच पाती। एक जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है पब्लिक का, वो चुन के आएगा तो कहीं ना कहीं लोगों की जो समस्याएं भी है वो कम हो जाएंगी। बीइंग ए लेडी, मैं जहाँ तक देख रही हूँ, एक कश्मीरी बात कर रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं मुझे एक शिकायत है प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी और जो पास में गवर्नमेंट थी उनसे भी, पास्ट रजीम से भी। जी बिल्कुल। जब हमारे यहाँ पे पीएम पैकेज की बात आती थी, जो ये हमारे हम लोग इनको कम्युनिटी के एम्बेसडर्स बोलते थे, जब आप देखेंगे जब पैकेज आया तो उसमें क्या लिखा, अंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। ठीक है, अच्छी बात है, ये लोग आए, 7,000 आए, 6,000 आए, जितने भी आए, बहुत अच्छी बात है। बहुत डिफरेंट प्लेसेस पे आप देखेंगे, ये मैं अपनी आवाज़ उठा रही हूँ, बहुत जगह उठाई है, आज आपके चैनल के माध्यम से भी उठा रही हूँ। आज अगर आप देखेंगे, अगर हम इनकी अकोमोडेशंस की बात करते हैं, उस पे इनको जो अलाटमेंट्स हो रही है उस पे लिखा जा रहा है कि टिल जो रिटायरमेंट, ठीक है, रिहेबिलिटेशन एंड टिल रिटायरमेंट। ठीक, आप मतलब बहुत अहम पॉइंट है। रिटायरमेंट हो जाएगी, एक मेरा भाई या मेरा कुलीग या मेरा दोस्त रिटायर हो जाता है, व्हाट आफ्टर रिटायरमेंट, उनको क्वार्टर विड्रा करना है, उसके बाद रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी कहाँ जाती है, उस पॉलिसी को किस नज़र से देखती है सरकार, क्योंकि इनको फिर क्वार्टर छोड़ना है, इनको बैक अपना या तो जम्मू जाएंगे या जहाँ ये रह रहे हैं, जहाँ से भी आए थे, यहाँ रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के, ये कौन सी रिहेबिलिटेशन है? मेरा नाम श्रेया हंडू है, एंड ये मंदिर मेरे लिए सिग्निफिकेंस इसलिए भी रखता है, एक तो खैर चेष्टा माता का मंदिर है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जब एज ए चाइल्ड मैं कश्मीर में रहती थी, तो मैं एवरी थर्सडे माई दादी यूज्ड टू ब्रिंग मी हियर, सो दैट चाइल्डहुड मेमोरीज आर अटैच्ड टू दिस प्लेस। सो और जैसे बिकॉज आपकी एसोसिएशन नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर हमेशा सवाल जवाब होते रहते हैं कि वो डिस्प्लेस्ड कश्मीरीज़ को वापस लाएंगे कि नहीं लाएंगे, आप क्या कहती हैं एज अ पार्टी पर्सन? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ मेरे ख्याल से ऐसी एक लौती पार्टी है जिसने सीरियसली कश्मीरी पंडित्स के लिए काफ़ी एफर्ट्स करने की कोशिश की है ओवर द ईयर्स, एंड विद द कमिंग इलेक्शंस वी आर होपिंग दैट हमें फिर से वो शायद चूज़ करेंगे, सो दैट वी कैन एक्चुअली वर्क टूवर्ड्स गिविंग देम अ बेटर फ्यूचर, बिकॉज other parties have only used them as vote bank, and this is not what we expect for our people now. This is number